महंगाई के मुद्दे पर एक बात बताइए, पाकिस्तान में 51 रुपये मिल रहा है तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों नहीं होती टीवी चैनलों पर? वही स्मृति ईरानी तांडव करती थी। तमाम भाजपा के तमाम नेता, शिवराज सिंह सारे नंगे चल कपड़ा होके बदन होके चल रहे थे, साइकिल चलाने की बात कह रहे थे। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ है? कहाँ भरवागिरी कर रहे हैं? कहाँ अक्षय कुमार है? कहाँ अनुपम खेर है? कहाँ बाबा रामदेव है? अटल मुनि पेंशन पी गए, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, और नरेंद्र मोदी पूरा देश को पी गए, रोजगारी खत्म कर दिए, अपने आप को साधु महात्मा बन गए। पंकज जी, ऐसे एक समाचार आया है मीडिया में, सरकार ने कहा है कि हम कंपनियां नहीं चलाएंगे सरकारी, हम सिर्फ सरकार चलाएंगे, हम सबको बेचेंगे इनको। तो कौन बोल रहा है चलाने के लिए? आप समझिए, मोदी जी जो कह रहे हैं उसी के लिए हाई तौबा मचा रहे हैं। तो जब आपसे देश नहीं चल रहा है, आप चलाने में सक्षम नहीं है, तो फिर आप वेतन क्यों ले रहे हैं? आपके तमाम जो सांसद, मंत्री गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता क्यों ले रहे हैं? आप निजीकरण का हम जो कर रहे हैं कि आदमी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, तो आप कर रहे हैं। तो रेल मंत्री काम नहीं कर रहा, उसे रेल मंत्रालय नहीं चल रहा, तो रेल मंत्री वेतन क्यों लेगा? आवास क्यों ले? सुनिए ना, सवाल तो ये भी उठता है ना, जब आपसे बैंक नहीं चल रहा तो वित्त मंत्री का क्या काम है? वो क्यों सैलरी ले रहा है? राष्ट्रहित में छोड़ दीजिए, देश के लिए वेतन लेना छोड़ दीजिए, पेंशन लेना छोड़ दीजिए। देश में जो कर्मचारी है, जो इतने सालों काम करेगा, तो उसका पेंशन आप खत्म कर दिए। अटल मुनि पेंशन पी गए, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, और नरेंद्र मोदी पूरा देश को पी गए, रोजगारी खत्म कर दिए, अपने आप को साधु महात्मा बन गए। इससे काम होता है? बताइए ना आप। जो पुलिस में, सेना में लोग हैं जो जान पर खेल कर हमारे देश को चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिले। ये हराम के खाने वाले जिनसे देश नहीं चल रहा है, बैठ के 5 स्टार होटल में रहेंगे, हवाई यात्रा करेंगे, राजधानी का किराया लेंगे, पेंशन लेंगे, सब कुछ लेंगे, कहेंगे हम देशभक्त हैं। तो देशभक्ति दिखाना दो कि देश में पैसों की कमी है। एक बात बताइए, देश के बजट में सब चीज़ में कटौती की गई, तो क्या नए संसद भवन बनाना जरूरी था? क्या 85,000 करोड़ रुपए के फ्लाइट खरीदने जरूरी थे? तो ये देशभक्ति है? मतलब आपके पास घर में बर्तन हांडा बेच के घर में कलर टेलीविजन लगा लीजिए, किडनी बेच के वो कार खरीद लीजिए। जब आप ही नहीं रहिएगा तो उस कार का क्या करोगे भाई? नए संसद भवन का क्या करोगे जब देश में बजट पेश करने के पैसे नहीं है? फिर भी आप उनको देशभक्त कह रहे हैं। देशभक्त है, देशभक्त है, वो तो उस तरह की बात हो गई हिटलर की तरह। जब तक जर्मनी पूरी बर्बाद नहीं हो गया तब तक लोग हिटलर को देशद्रोही नहीं समझ रहा था। आज नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति की ऐसी परिभाषा पेश कर दी। सर, ट्विटर पर फिर से ट्रेंड चल रहा है 3 दिन से कि मोदी जी रोजगार दो, नौकरी दो। क्या युवा जाग चुका है? देखिए, युवा नहीं, पूरा देश हतप्रभ है कि जिस तरीके से मोदी जी ने लगातार झूठ बोला धर्म के नाम पर। लोगों को ये उम्मीदें नहीं थी कि ये कालनेमी राक्षस, आधुनिक भारत का कालनेमी राक्षस, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये वही कालनेमी राक्षस नरेंद्र मोदी है जो श्री राम का नारा लेकर भारत के विकास को अवरुद्ध किया। ये कलयुग का कालनेमी राक्षस है जिसने भारत के विकास को अवरुद्ध किया और धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। कोई भी धर्म मानवता की बात कहता है, और हिंदू धर्म तो सबसे पुरानी धर्म है जिस धर्म में हिंसा, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, हमारे देश में पौने 2 करोड़ ट्विटर हैंडल हैं जो यूज करते हैं ट्विटर को। जो लोग उस पर कमेंट करते हैं वो खबरें बन जाते हैं, लेकिन 130-35 करोड़ के देश में जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हाथों में है और हमें कोई इसका फायदा फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल महंगा होने से। कौन लोग करते हैं? आपने कभी उन लोगों से जाके पूछा जो 200 रुपये मजदूरी नहीं कमा पा रहे? पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ चलने वालों पर नहीं, आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब महंगा होगा, वही स्मृति ईरानी तांडव करती थी। तमाम भाजपा के तमाम नेता, शिवराज सिंह सारे नंगे चल कपड़ा होके बदन होके चल रहे थे, साइकिल चलाने की बात कह रहे थे। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ है? कहाँ भरवागिरी कर रहे हैं? कहाँ अक्षय कुमार है? कहाँ अनुपम खेर है? कहाँ बाबा रामदेव है? ये तमाम जो लोग हैं, अन्ना हजारे कहाँ है? मर गया। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, या अन्ना हजारे 7 साल से कुंभकर्ण का बाप बना हुआ है, बेटा बना हुआ है, पता है देश की जनता को। कहाँ, किस बिल में छुपा है? जब हम रालेगांव सिद्धि गए, अन्ना हजारे उम्र का हवाला देकर, ठंड का हवाला देकर 2-2 बार चिट्ठी लिखने की बात की, तो अन्ना हजारे किस बिल में, किस गुफा में छुपा है? मर गया कि जिंदा है, इसकी पता तो देश की जनता को पता है ना। सांस चल रही है। उसने तो कहा था मैं जनवरी में आऊंगा, अब वो मुंह से बोला कि पिछवाड़े से बोला, ये तो फिर दोबारा जाने के बाद बताएगा ना।
कि अपने बात पर जमीर पर जिंदा होना चाहिए। जिसके बात की नहीं गारंटी उसके बाप की नहीं गारंटी, बात बोलनी चाहिए ना। सर आखिरी सवाल आपसे, अभी जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, उन्होंने कहा है कि किसान बांस की खेती करें, इससे बड़ा फायदा होगा। कृषि मंत्री को ये पता ही नहीं है, उसके प्रोफाइल हलफनामे में देखेंगे वो अपने आप को सोशल वर्कर बताते हैं। उनको यही नहीं पता है कि गेहूं में कितना डीएपी लगता है, कितना पोटास लगता है, कितना यूरिया लगता है, कितनी लागत आती है। तो वही बात है ना, बंदर के हाथ में नारियल का फल। ये लोग बंदर हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये लोग देश के असली गद्दार सावरकर के लोग हैं, नाथूराम गोडसे के लोग हैं। इनको अहिंसा फैलाने का काम कहिए, हिंदू मुस्लिम का सिलेबस कहिए, भारत पाकिस्तान का। महंगाई के मुद्दे पर एक बात बताइए, पाकिस्तान में 51 रुपये मिल रहा है, तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों नहीं होती टीवी चैनलों पर? राम के देश में टमाटर महंगा, फिर वही बात, अरे आप पेट्रोल पंप का नहीं दिखाई दे रहा, अंधे हैं, पेट्रोल 51 रुपये मिल रहा है। और राम के देश में 100 रुपये के आसपास है, और सीता के देश में 53 रुपये है। सर, आप समझिए, और रावण के देश में 52 रुपये है। इतना चरम पर है महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हैं, सिलेंडर महंगा है, लेकिन कांग्रेस क्यों खुल करके रोड पर नहीं आ रही है? अब ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे ना, हम कांग्रेस मतलब किसी पार्टी के नहीं है, तो मैं क्या बताऊं दूसरे की बात हमको। अरे हम तो नरेंद्र मोदी की तरह थोड़े ना है कि आपके थाली में झांक के देखेंगे। वाह भाई वाह। दूसरी की लड़ाई सबको अच्छा लगे, नरेंद्र मोदी को अच्छा लगता है, तो ये बात आप कह सकते हैं, हम थोड़ा ना कह सकते हैं। ये बात कौन सी पार्टी की बात है? अपनी बात है कि देश में जो महंगाई है, इस पर भाजपा के तमाम नेताओं को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो जो लोग महंगाई के मुद्दे पर लगातार बोलते थे, तो कोई आपकी सरकार, उस सरकार में हैंडपंप नहीं लगा था, कुआं नहीं लगा था कि निकाला बेचा कि आप बोल रहे थे। 103-4 रुपये प्रति बैरल तेल होने के बावजूद 70 से 71 रुपये बिक रहे थे, तो अब तो 63 रुपये से भी कम थे। तो इसमें तो और भी दाम कम होने थे, तो क्यों नहीं कम किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल। सर एक आदमी ने कल हमसे कहा है कि मोदी जी जो है मुस्लिम देशों से पेट्रोल खरीदते हैं 20-30 रुपये लीटर में, और यहाँ हिंदुओं को 100 रुपये में दे रही है। सर मैंने आपको क्या बोला? आप हिंदू धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, अधर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ये लोग आधुनिक भारत के कालनेमी राक्षस हैं। जिस तरीके से रामायण में कालनेमी राक्षस था, जिसने भगवा वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को, लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी ला रहे थे, रोकने का काम किया। भाजपा आरएसएस के लोग वही कालनेमी राक्षस हैं। जो भारत जो विकास के दहलीज पर था, 10.5% जीडीपी हो चुकी थी, विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, भारत को विनाश की ओर ले जाने वाले कालनेमी राक्षस नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने फर्जी हिंदू धर्म का सहारा लेकर। सर मोदी जी हो रोजगार देने का वादा योगी ने भी करा था, 17 लाख नौकरी देने की, लेकिन जब प्रयागराज में प्रोटेस्ट करते बच्चे तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। देखिए, सरकारें चलाना और कहना और कथनी और करनी में फर्क है। भाजपा के लोग जो चुनाव से पहले बोला करते थे, तो इससे तो यही लगता है ना कि जो पूर्ववर्ती सरकारें, जो भी पार्टी की सरकारें थी, जो जैसे चला रही थी, ठीक थी। 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, आज डेट डिक्लेयर होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो भाजपा बहुत बड़ी वादा कर रही है। भाजपा का तो बोलने का तो इनका क्या है कि शुरू से फेंकू है। ये कहाँ से बोलते हैं लोग, पूरा दुनिया कंफ्यूज है। बोलने को तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था जो यहाँ से लगाते तो आसमान से नीचे उतर भी जाते हैं। अब वो चिट्ठा पता नहीं गांधी जी नेहरू जी कहाँ फाड़ दिए।